Hello students of class 7th. Today we are going to start with a new poem, The Shed. It is written by Frank Flynn. Okay, do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed. These are the example of shed. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tool, vehicles, etc. Okay, shed is just like a rooftop. Shed could be a shelter to animals, and shed you can use at your place also to store things. So shed can be used for multi-purpose things. Okay, now let's read the poem. ये देखिए, आपको मैं शेड की पिक्चर भी दिखा देती हूँ कुछ इस टाइप से। आपके पास भी बुक्स हैं जैसा कि, तो आप देख रहे हैं शेड इज जस्ट लाइक अ, ऊपर छत डली हुई होती है, नीचे 4 दीवारें होती हैं बस। तो ये हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं या फिर अपनी कुछ कुछ अनवांटेड थिंग्स को हम वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए एग्जैक्टली जो है शेड रेडी किए जाते हैं। तो इस शेड के बारे में पोएट ने एक बहुत सुंदर सी पोएम लिखी है। चलिए आइए हम उसे पढ़ते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएम। There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. पोइट कहते हैं कि हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है with a spider's web hanging across the door, जिसके डोर में स्पाइडर का वेब है, यानी कि मकड़ी के जाले हैंगिंग हो रहे हैं, लटक रहे हैं। The hinges are rusty and creak in the mind. The hinges होते हैं ना, जो डोर में कब्जे होते हैं, यानी कि जिन डोर के लॉक टाइप्स के जो होते हैं। तो पोएट कहता है कि जो उस डोर के हिंजेस थे या रस्टी, बहुत धूल भरे थे, एंड क्रीक इन द विंड, और हवा के चलने से वो बहुत आवाज भी करते थे, अलग तरह की साउंड करते थे। When I am in a bed, I lie and I listen. जब मैं बेड में होता हूँ, आराम कर रहा होता हूँ, तो इस तरह की आवाजें मुझे सुनाई देती है। I will open that door one day. पोएट कहता है कि एक ना एक दिन मैं उस डोर को ओपन करके जरूर देखूंगा, या एक दिन मतलब वो जो शेड होता है पोएट के गार्डन में होता है, पोएट कभी वहां गया नहीं होता, तो उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि एक्चुअल में उस शेड के अंदर है क्या। तो इसलिए पोएट कहता है कि आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि एक दिन मैं उस डोर को जरूर खोलूंगा। तो आगे है हमारा, there's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. पोइट कहता है कि वहां पे उस शेड में एक साइड में एक ओल्ड पुरानी विंडो है, डस्टी विंडो मतलब बहुत धूल भरी एक विंडो है, with 3 cracked, जिसमें 3 दरारें हैं, पेन्स ऑफ ग्लास, यानी कि जो विंडो के जो शीशे हैं उसमें 3 क्रैक भी हो रखे हैं। I often think there's someone staring at me each time that I pass. पोएट कहता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई वहां से मुझे स्टेयर कर रहा है, मुझे घूर रहा है। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना। तो पोएट को हमेशा ऐसा लगता था कि उसको वहां से कोई घूर रहा है। ईच टाइम, हर उस टाइम पोएट को ऐसा लगता था जब वो वहां से पास होता था, वहां से गुजरता था। I will peep through that window one day. पोइट फिर से कहता है कि एक दिन मैं जरूर उस विंडो से झांक कर देखूंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। My brother says there's a ghost in the shed. मेरा भाई कहता है कि उस शेड के अंदर कोई गोस्ट है, यानी कि कोई भूत है। Who hides under the rotten floorboards. जो उस शेड के अंदर जो फ्लोर बोर्ड्स हैं, उनके अंदर छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? भूत छुपा हुआ है, गोस्ट छुपा हुआ है, ऐसा पोएट के ब्रदर कहता था। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, पोएट कहता है कि मेरा मतलब पोएट के ब्रदर कहते हैं कि अगर मैंने कभी भी हिम्मत की, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, अगर मैंने कभी भी हिम्मत करी उस शेड के अंदर जाने की, he will jump out, वो गोस्ट जंप आउट मतलब बाहर आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे हेड को काट डालेगा। ऐसा पोएट के ब्रदर पोएट को डराने के लिए कहते थे।
बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन पोइट कहता है चाहे मेरे भाई जो भी कहें, मैं फिर भी एक दिन वहां जरूर जाऊंगा। आगे है, I know that there is not really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. पोइट कहता है कि मैं जानता हूँ दैट देयर इज नॉट रियली अ गोस्ट, कि वहाँ एक्चुअल में कोई गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरे ब्रदर मुझसे झूठ कहते हैं। द शेड फॉर हिज डेन, ताकि ये शेड उनका हो जाए और ये उनका ठिकाना बन जाए। एक्चुअल में डेन का मीनिंग शेर की गुफा होती है, लेकिन यहाँ पे जो पोइट है वो डेन को अपने भाई के ठिकाने को रेफर कर रहे हैं डेन से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। There is not anyone staring or making strange noises. पोइट कहता है और ना ही वहां पे मुझे कोई स्टेयर कर रहा है और ना ही वहां से कोई स्ट्रेंज नॉइस, कोई स्ट्रेंज शोर नहीं आता है। जो भी शोर होता है वो विंड का, हवा के चलने से होता है। ना ही वहां से मुझे कोई घूर रहा है और ना ही वहां से कोई स्ट्रेंज आवाजें आती हैं। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और वहां पे जितने भी जाले लगे हुए हैं उन सभी से स्पाइडर्स जा चुके हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मैं नहीं जानता कि वो स्पाइडर्स कब के जा चुके हैं, बट मुझे पता है कि वो जा चुके हैं फ्रॉम हिज वेब। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। पॉइंट फिर से कहता है कि मैं उस शेड में एक दिन बहुत जल्दी जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। जरूर जाऊंगा लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। ओके, तो नाउ योर पोएम हैज बीन फिनिश्ड। आप इसे अच्छी तरह समझेंगे, रीड करके देखेंगे, खुद से ट्रांसलेट करके देखेंगे। It is a very easy and simple poem written by Frank Flynn. आपको पोइट का नेम भी लर्न रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके देन बाय, टेक केयर।